हिंदी साहित्य का पेपर 1 का टॉपिक नंबर 5 है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। हिंदी भाषा और नागरी लिपि दोनों के मानकीकरण की जो कहानी है उसके ऊपर ये टॉपिक है, ये यूनिट है। मानकीकरण, मानक क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड देवनागरी लिपि। लिपि को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या तैयार करोगे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको देखने उसका रोल क्या है, तो जो 2023 में ये प्रश्न पूछा है, द्विवेदी युग का योगदान, यही प्रश्न तो पहले भी पूछा था। हिंदी के मानकीकरण में द्विवेदी युग का योगदान, स्वरूप निर्धारण में महावीर प्रसाद द्विवेदी और हरिश्चंद्र, इन दोनों का योगदान बता दो। 2023 में इन्होंने द्विवेदी को रिपीट कर दिया, 2020 में भारतेंदु हरिश्चंद्र को रिपीट कर दिया था। कभी इन्होंने किशोरी दास वाजपेयी के ऊपर प्रश्न पूछे तो इन्हीं के ऊपर पूछे हैं। कामता प्रसाद गुरु के ऊपर 3 प्रश्न पूछे हैं, एंड फिर यहाँ पर भारतेंदु और द्विवेदी पे पूछे, और ये क्या अलग क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये प्रश्न है। और क्या प्रश्न बने इससे? इनके मानकीकरण पे एक सीधे प्रश्न पूछा है, विकास बताओ और मानकीकरण ये बता दो। देवनागरी के मानकीकरण में प्रयत्न यानी कि प्रयास, अगला प्रश्न यहाँ देखो प्रयास का है। ये जो काटा हुआ प्रश्न है आगे आने वाली यूनिट्स में हम कवर करेंगे। संगणक यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड बात की है। दोनों में रिलेशन क्या है हम अब तक देखते आए हैं। अगर सिलेबस में कोई 2 टर्म लिखी हैं तो उनके आपस में संबंध की ज़रूर आप बात करोगे। मानकीकरण में देवनागरी लिपि का महत्व बता दो, फिर उसकी वर्तमान अवस्था आज किस कंडीशन में है ये पढ़ना है। स्वरूप पूछा हुआ है, तो अब तक हम देखते आए हैं जो भी सिलेबस में टर्म्स लिखी हैं उनका स्वरूप आपको ज़रूर पढ़ना है, स्वरूप बताना है। मानकीकरण में नागरी लिपि का योगदान 2015 का प्रश्न देख लो, 2009 का देख लो, ये देख लो। उद्भव विकास पूछने के साथ में इन्होंने मानकीकरण पे प्रश्न पूछ लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ प्रश्न देखो, बस यही प्रश्न है इसमें। तो अगर आप इस टॉपिक को तैयार करना चाहो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आप नोट करना। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो परिचय इन दोनों के बारे में, हिंदी भाषा और जो नागरी लिपि है इसका परिचय। बेसिकली संचार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भाषाओं में मानकीकरण का महत्व क्या है, करना क्यों है, पहली चीज़ ये है। और दूसरा, हिंदी और देवनागरी विकास का ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा होगा, वो हम इसके परिचय में लगभग आधा पेज के नोट्स बना लेंगे। 3-3, 4-4 लाइन हम ये लिख लेंगे, ठीक है। मानकीकरण का महत्व और दूसरा क्या है, ऐतिहासिक संदर्भ, ये आप नोट कर लो। ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहे होंगे, ये पहला चीज़ है, पहला पॉइंट है। इसमें आप परिचय की बात करोगे। दूसरा, विकास की हम बात करेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हो रहा है, तो विकास में आप 3-4 चीज़ें देखो। पहला, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हिंदी का विकास हुआ कैसे होगा, पहला पॉइंट, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हिंदी का विकास कैसे हुआ। दूसरा, मानकीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मानकीकरण मतलब बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ विविधताएं होंगी। तो बहुत सारी बोलियां, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायलेक्ट, बोलियां हैं हिंदी भाषा में, क्षेत्रीय विविधताएं हैं। तो अल्टीमेटली फाइनली क्या हुआ, हिंदी में नागरी या देवनागरी लिपि उसको हम प्रयोग करने लगे। और इसके अलावा विकास में बोलियां या जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी बात करेंगे, और जो संस्कृत हो गया या अन्य कोई भाषाएं हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो बेसिकली पहला पॉइंट है परिचय, दूसरा है विकास। ये आप लिख लो, इन चीज़ों को आप ज़रूर तैयार करोगे, ज़्यादा नहीं तो इन पे 2-2 लाइन ज़रूर लिख लेना कि महत्व क्या है, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, इन चीज़ों पे। अब देखो, हमने हिंदी भाषा की बात कर ली। इसके बाद दूसरी चीज़ नागरी या देवनागरी भी है ना, तो नागरी के ऊपर हम तीसरा पॉइंट, ये आप ध्यान रखो, जो आपने पढ़ा है वो तो पढ़े रहो, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा अलग से एग्ज़ाम स्पेसिफिक नोट्स आप थोड़ा सा बनाओ। नागरी लिपि से, तो इसकी उत्पत्ति और इतिहास आप क्या कहोगे, उत्पत्ति कैसे हुई है, इतिहास इसका क्या रहा है, ये आप ज़रूर पढ़ना चाहोगे। इसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आप वो देखोगे, विशेषताएं क्या हैं। राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है बट ठीक है, समझ जाओगे आप। और इसके अलावा नागरी का क्या अन्य भारतीय भाषाओं में भी कोई प्रयोग है हिंदी भाषा के अलावा, ये आप देख लो। तो क्या प्रयोग है, आप ये ज़रूर देखोगे नागरी का। अब फिर आपने क्या कहा, अगला टॉपिक है मानकीकरण। तो ठीक है, हम बात कर लेते हैं मानकीकरण। मानक क्यों बनाते हैं हम, किसी चीज़ के स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं।
हम कहते हैं कि दूध दे दो, तो हम क्या कहते हैं, 1 मीटर दूध दे दो या 1 किलोमीटर दूध दे दो, ऐसा नहीं कहते ना। कुछ मानक है, दूध लीटर में मिलता है। तो वो मानक क्यों बनाए जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें रही होंगी। जैसे हमने क्या कहा, बोलियां या जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं वो काफ़ी रही होंगी। तो जो ये बोलियां हैं या डायलेक्ट हैं, उनकी वजह से कुछ चुनौतियां रही होंगी। ये कुछ चुनौती आपको ला के देंगे। पहली चीज़ ये थी। दूसरा, और हम क्यों मानकीकरण करेंगे, आज के समय में शिक्षा में प्रशासन आपको चलाना है या संचार चलाना है, ठीक है, उसके लिए मानकीकृत भाषा का अपना एक महत्व है। आप सीधे से गवर्नेंस कह लो। फिर हिंदी के मानकीकरण के मानक करोगे तो इसके कुछ निहितार्थ भी होंगे ना, इससे क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा के या देवनागरी के मानकीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ क्या होंगे, उन पे आप बात करोगे। सोशल एंड कल्चरल इम्प्लीकेशंस कहते हैं निहितार्थ को। इसके बाद मानकीकरण हमने किया। पांचवी चीज़ आप क्या करोगे, मानकीकरण तो कर दो, मानकीकरण की तरफ कदम, इसकी तरफ कदम या प्रयास क्या है, प्रश्न पूछे तो मानकीकरण के कदम या प्रयास क्या है, किसने किए होंगे प्रयास, कुछ निकाय होंगे, भाषाई निकाय, उन्होंने कुछ काम किया होगा। निकाय आप समझते हो, जो लैंग्वेज, भाषाई निकाय मतलब लिंग्विस्टिक बॉडीज, जैसे मैसूर में एक यूनिवर्सिटी है लैंग्वेज को लेकर। निकाय या जो अकादमियां हैं, एकेडमी आप कह लो इंग्लिश में। दूसरा, इसमें सरकार की कुछ भूमिका रही होगी। ज़रूरी नहीं आज की सरकार, हमेशा से कोई सरकार, उस टाइम पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग रहे होंगे, राजा महाराजा, उनका क्या योगदान है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रचनाकार होंगे, लेखक, उन्होंने कुछ अपना योगदान दिया होगा। फिर आज के डेट में अगर आप देखो, पुरानी हिस्ट्री में क्यों जाना, हिंदी को वैसे क्यों पढ़ रहे हो जैसे सब पढ़ा रहे हैं, साहित्य में, मीडिया में, शिक्षा में, आप यहाँ तक करो ना। आज की डेट में जो देवनागरी है या हिंदी है, जो कंटेम्प्रेरी हिंदी है, वो क्या है, उसमें मानकीकरण कैसे है, क्या बिल्कुल शुद्ध हिंदी से आपका काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे यहीं पे मैंने गवर्नेंस लिख दी, बात कर रहा हूँ तो आपसे कुछ ना कुछ इसमें शब्द अंग्रेजी के ज़रूर हम यूज़ में लाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ों पे भी बात करनी पड़ेगी। अब हमने क्या कहा, मानक क्यों चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बाद कदम या प्रयास लोगों ने क्या किए, उसके बाद प्रक्रिया क्या है, कैसे किया होगा, मानकीकरण की प्रक्रिया क्या रही होगी, इस पे भी आप बात करोगे। प्रक्रिया क्या होगा अभी बताओ, चलो भूल जाओ कि ये हिंदी साहित्य है। किसी भी भाषा का अगर आपको स्टैंडर्ड्स सेट करने, बनाने, क्या करोगे, सबसे पहले जो मैं करूँगा, व्याकरण के नियम जो हैं या शब्दावली, बेसिकली डिक्शनरी जो है, शब्द तो बताएंगे, इसको हमें 1 कहना है और इसको हमें 6 कहना है, इसको हम कुछ और भी, दिल्ली भी कह सकते थे। गिनती हमारी ऐसी भी हो सकती थी, 1 पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हो सकता था ना। तो वो शब्दावली, व्याकरण बताओगे, उससे पहले शब्दावली। बच्चा कैसे सीखता है, सबसे पहले कुछ ना कुछ शब्द सीखता है, तो व्याकरण के साथ शब्दावली की आपको जरूरत पड़ेगी। फिर इसके अलावा इसे शब्दावली पढ़ना है या शब्दावली पढ़ना है या शब्दवाली पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मानकीकृत उच्चारण आप बताओगे, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। एक्सेंट आप कहते हो ना, आजकल अमेरिकन अंग्रेजी लोग बोलते हैं, ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते हो, तो भाई हिंदी भी तो है। उच्चारण क्या है, जब तुलसी जी लिखते हैं तो शा को सा बहुत जगह उन्होंने बोला है, लेकिन खड़ी बोली में अलग है। तो इसमें, इसके अलावा प्रक्रिया में 2 चीज़ें और होंगी, क्या होंगी, एक तो जो लिखित भाषा है और आम बोली की, बोलचाल की भाषा है, उसमें भी कोई मानक क्या अलग अलग हो सकते हैं, क्या उसकी कोई प्रक्रिया है, वो आप बताओगे, ठीक है। तो अब तक हमने पूरे इसका स्ट्रक्चर क्या समझा, परिचय, विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, नागरी का विकास कैसे हुआ। अब मानकीकरण की आवश्यकता क्या है, ये हमने बात की।
अब इसके और कदम या प्रयास क्या है, प्रक्रिया क्या है, अगली क्या चीज़ होगी। प्रक्रिया के बाद अब हम जो कुछ और चीज़ें कह सकते हैं, प्रभाव कह सकते हैं कि मानकीकरण का प्रभाव क्या पड़ा, ये आई थिंक टॉपिक पॉइंट नंबर 7। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, संचार, जो समझ है आपकी उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपने चीज़ों को स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, मानकीकरण कर दिया। अब प्रभाव के टाइम पे एक और चीज़ है, जब आप बात करोगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो है इस पर भी बात करोगे, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है उसकी भी आप बात करोगे। साथ ही साथ एक और चीज़ है, इसमें आप चुनौतियों की बात कर सकते हो, या मानकीकरण में देवनागरी की क्या भूमिका है, देवनागरी की लिपि की भूमिका, इस पे भी आप बात करोगे। ये भी एक पॉइंट है, इस पे भी आप थोड़ा सा पढ़ना, सोचना, 2-2 लाइन लिख लो। तो इसने क्या किया, भाषा को एक रूप बना दिया। एक रूपता के लिए मानकीकृत लिपि में मानकीकृत लिपि का क्या महत्व है, देवनागरी का समुचित प्रयोग कैसे हो, शिक्षण सुनिश्चित हो उसमें क्या प्रयास है, तकनीकी प्रगति और डिजिटल संचार में देवनागरी की क्या भूमिका है, उस पर आप बात करोगे। और इसके बाद कुछ और चीज़ें, एक आप बात करोगे विवाद क्या है, इससे रिलेटेड बहस जो होती है उसमें आप क्या है, कार्यान्वयन जब आप करोगे उस टाइम पे क्या चुनौती आएंगी, उन चुनौतियों की आप बात करोगे। दूसरा, इसका विरोध होगा, मानकीकरण का विरोध होगा, आलोचना होगी। अभी कोई क्षेत्रीय भाषा बोल रहा है, वो कहेगा नहीं नहीं ये मत करो, कि आप खड़ी बोली लाओगे तो बुंदेलखंडी ख़त्म हो जाएगी या फिर आपकी भोजपुरी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो कुछ ना कुछ लोग उसमें विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे। फिर दूसरा कि करना क्यों है, संरक्षण, संरक्षण जब करने लोग जाएंगे ना वहाँ भी उसको चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें होंगी। तो एंड में एक और चीज़ आप कर लेना कि भविष्य क्या है, भविष्य की संभावनाएं क्या है। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आप कहोगे, अभी क्या स्टेटस है, करंट, आज की डेट में क्या स्थिति है, भविष्य में क्या स्थिति होगी और उसमें क्या चैलेंजेस हैं, ये सब रहेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ के अपडेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, अद्यतन, अद्यतन अपडेट करने में निरंतरता चाहिए, निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। और इसके अलावा क्या हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में कोई परिवर्तन या फिर कोई ऐसे परिवर्तन की संभावना है या और फर्दर विकास हो सकता है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप सारी बातें करोगे। अब अगर प्रश्न आप देख लो तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से ले दे के पूछेगा। अब देखो यहाँ पर वापस से देख लो, मानकीकरण, एक तो बता दो स्टेटस क्या है, विकास की रूपरेखा, यहाँ हमने पॉइंट नंबर 2 विकास की बात की, मानकीकरण पर प्रकाश डालिए। अब मानकीकरण पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, हम बात करेंगे मानकीकरण की आवश्यकता, यहाँ हमने क्या बात की थी, मानकीकरण की आवश्यकता। प्रकाश डालने में मुझे कुछ नहीं पता, बाकी सब एग्जाम्पल वगैरह आप देते रहना, दूसरों ने बहुत आपको सिखा दिए हैं। पहली चीज़ मैं आवश्यक 3 हेडिंग बनाऊंगा ना प्रकाश डालते हुए, आवश्यकता क्या रही, इसकी ओर कदम क्या थे, मानकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, 3 पॉइंट ये हुए, मानकीकरण का प्रभाव क्या हुआ, उसमें देवनागरी की क्या भूमिका है, विवाद क्या है, भविष्य। अगर आप 6-7-8 हेडिंग में ये आंसर लिखते हो तो किस एस्पिरेंट से पीछे रह जाओगे हिंदी साहित्य में, या कौन से ऑप्शन से पीछे रह जाओगे। फिर यहाँ प्रयत्नों को स्पष्ट करो, ये सब प्रयत्न हैं कि आवश्यकता क्या है, उसमें क्या क्या इश्यूज थे, उसके बाद प्रयत्न हुए। जब हम प्रयत्न लिखेंगे तो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हुए आप आवश्यकता लिखो। आप ये समझो, जब आपको मानकीकरण पर प्रकाश डालना है तो सारी हेडिंग लिख दी, लेकिन सिर्फ उन्होंने प्रयत्नों की बात की, मतलब ये कदम या प्रयास। तो आप ये बताओगे ना इंट्रोडक्शन में, ये वाला पार्ट बात कर लो कि आवश्यकता क्या है।
फिर ये इन्होंने प्रश्न पे पूछा लिपि और भाषा में संबंध क्या है। ठीक है, हिंदी भाषा में देवनागरी का महत्व क्या है, ये हमने यहाँ बात की थी। देवनागरी की भूमिका क्या है, एक रूप लाने में क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं, चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। इस तरह से हम चीज़ें बता सकते। स्वरूप एक इस पूरे स्ट्रक्चर से अलग टॉपिक हो गया। ठीक, तो ये सब प्रश्न हैं इसी तरह से सॉल्व हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोगों का योगदान बता दो, कैसे हुआ, इन्होंने किया। तो इसके जो कदम या प्रयास हैं, निकाय या अकादमी, उनका क्या योगदान रहा था, उस समय की सरकारों का, रचनाकारों का, मीडिया का क्या योगदान है। तो बस वही देख लो, रचनाकार हैं, इन्होंने आज तक ये पूछा है। तो कभी ये सरकार पूछ लेते हैं कि इसमें उन राजाओं का क्या योगदान था। तो इसी तरह से प्रश्न का जो स्ट्रक्चरिंग है और जो टॉपिक है, सिलेबस यूपीएससी के हिसाब से जब आप तैयार कर रहे हो, इस तरह से किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको कुछ ऐसी बातें सिखा के गया होगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाई होंगी। अगर आपको लगता है और आप आखिरी तक देख गए हो और जो साइड में ये चीज़ें आपको लगा कि ये नोट्स बनानी चाहिए, तो आप नोट्स बनाओ। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो अगला जो टॉपिक है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तब तक के लिए ध्यान रखिए।